करिए। जीवम अजीवम दवम जीर्णभरवसहेन जीर्णनिर्देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम समदा शिरसा। दीदी, द्रव्य संग्रह। कल आपने बोला था कि व्यवहार और निश्चय भेद स्थापन क्या होता है। तो हम्म। मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि बोलिए बोलिए बोलिए। मुनियों को 28 मूल गुणों का पालन होता है। तो यदि उनके पालन में कोई अतिचार आ जाए तो वो व्रतों में छेद हो गया। तो वो हुआ व्यवहार, भेदो छेदोपस्थापन। और मुनियों को 28 मूल गुणों का पालन निर्विकल्प होता है। और अगर उसका विकल्प भी आ जाए तो वो हुआ निश्चय, छेदोस्थापन। 28 मूल गुणों के पालन का विकल्प आना निश्चय। और कौन बताएगा? दीदी आपने बताया था कि थोड़ा कुशल भाई, थोड़ा थोड़ा सा मिसिंग है, थोड़ा थोड़ा है ना। मिसिंग है, अच्छा। अभी देखो प्रदीप भाई क्या बताते हैं। हाँ, तो आपने कहा कि यहाँ व्यवहार और निश्चय दोनों तरफ से हमें देखना है कि आत्मा की अनुभूति यही निश्चय है, यही इम्पोर्टेंट थिंग्स मुनिराज के लिए है। और वो अपने आत्मा में नहीं रह सके, अपने अनुभव में नहीं रह सके, वह छेद हुआ। तो ये हुआ अ, उसकी स्थापना करते हैं। तो उसकी स्थापना कैसे करते हैं? अपने आत्मा की अनुभूति द्वारा। और दूसरा रहा कि जब अपना उपयोग बाहर है, जब अपना उपयोग बाहर है, तब ये 28 मूल गुण का जो विकल्प है उसका निरतिचार पालन होना चाहिए। यदि उसमें कुछ भंग पड़ जाए तो ये हुआ छेद। सो वो छेद को दूर करने के लिए वो वापिस वो 28 मूल गुण का बराबर पालन करते हैं। तो ये दो प्रकार के छेद हुए, व्यवहार से और निश्चय से। निश्चय छेद वो महत्व का है कि आत्मा की अनुभूति, वहां से उसकी मोक्ष दशा प्रकट होती है। इस तरह का भाव समझें। कोई और भी कहेगा क्या? नहीं। प्रदीप भाई ने थोड़ा थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है भाव ग्रहण होता है पर शब्द सही नहीं होते। अभी समझना बात को। छेद है वो दोष है, चाहे वो व्यवहार वाला दोष हो और चाहे निश्चय दोष हो। और यहाँ पे बात चल रही है छेदोपस्थापना चारित्र की। तो जो निर्विकल्प अनुभूति में छेद हुआ, परम सामायिक में जो छेद हुआ, तो विकल्पात्मक दशा में आ गए, है ना, वो तो दोष है। फिर अपने को वापस स्थापित करना, इसको कह रहे हैं यहाँ पर चारित्र। वापस स्थापित करना। हाँ दीदी, वो भूल गया था निर्विकल्प मैं। अनुभूति से, निर्विकल्प अनुभूति में न रह सके, परम सामायिक में न रह सके, और 28 मूल गुणों का विकल्प आ गया, वो छेद है, वो तो दोष है, वो चारित्र नहीं है। अब छेदोपस्थापना चारित्र के द्वारा वे अपने को स्थापित कर रहे हैं, वापस स्वभाव का आश्रय ले रहे हैं, उसको यहाँ पर छेदोपस्थापना चारित्र कह रहे हैं। समझ आ गई बात? हाँ ये बात। निश्चय चारित्र, ये निश्चय छेदोपस्थापना चारित्र है। और व्यवहार क्या है कि उन 28 मूल गुणों का जो व्रत है, जिसका पालन निरतिचार होना चाहिए, मुनि की भूमिका के योग्य होना चाहिए, और उसमें कुछ अतिक्रम हो गया कुछ, है ना, तो वापस 28 मूल गुणों में स्थापित करना, हाँ वो दीदी, व्यवहार छेदोपस्थापना चारित्र है। यहाँ बात समझा। चारित्र की बात चल रही है। निश्चय चारित्र,
वापस परम सामायिक में आना। और व्यवहार चारित्र मतलब वे जो शुभ परिणाम है ना, उनको भी व्यवस्थित करना, 28 मूल को भी व्यवस्थित करना। तो ये जो ब- व्यवस्थित हो रहे हैं इसका नाम है चारित्र। छेद तो दोष है, छेद को थोड़ी चारित्र कह रहे हैं। बराबर। समझ आ गई बात? जी दीदी। हाँ, छेद होना तो दोष है, और वापस अपने को स्थापित करना मार्ग में, निश्चय रत्नत्रय में और व्यवहार रत्नत्रय दोनों में स्थापित करना, वो है छेदोपस्थापना चारित्र। ठीक है, ये है बात। यहाँ पर बहुत सुंदर बात आई थी कि 28 मूल गुणों में भी कोई दोष लग जाता है, वो भी काल क्रम में दोष लगता है। ये जानबूझकर नहीं लगाते। हम्म। जानबूझकर तो अज्ञानी भी नहीं करता, हाँ। जानबूझ के तो कोई नहीं कर सकता। जानबूझ के तो कोई नहीं कर सकता। अब ये देखो, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग, ये बहुत भाववाची चीजें हैं। ये शब्द से कितना कहेंगे, इसलिए वो अवक्तव्य है। इसलिए वो अवक्तव्य है, कितना कहेंगे। ये तो महसूस करने की चीज है, महसूस करने की चीज। हम लोक में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, हम तुम्हें कितना चाहते हैं। ये महसूस करने की चीज है। भावार्थ तक जाते हैं हम लोक में भी। ऐसे ही यहाँ पर है। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? परिणाम तो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक कोई करेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जिसको आत्मा का पक्ष नहीं है, अभी पक्ष में ही नहीं आए, भारी बार खेलता रहे, तो समझना वो दोषों में ही खेल रहा है। अभी गृहीत मिथ्यात्व भी छूटा हो तो बहुत बड़ी बात समझना, और अग्रहित छूट जाए तो फिर बात ही क्या है। ऐसा है ये मार्ग। दोष चाहते नहीं है, कालक्रम में हो जाता है, परंतु दोष का पक्ष नहीं है, दोष का पक्ष नहीं। बहुत नजदीकी मामला है। जैसे अपन ऐसा सुनते हैं ना, अरे राग तो गुण स्थान प्रमाण होता है, राग तो गुण स्थान प्रमाण होता है। तो होता है के नाम पर राग गुण स्थान प्रमाण होता है, ये वाली बात कह के भी अकर्तृत्व का पोषण कराना था भगवान को। और तुमने क्या कर लिया? देखो, हमें जो राग हो रहा है ना, अब गुण स्थान प्रमाण हो रहा है, इसमें हमारी क्या गलती? ये राग के पक्ष में चला गया। अब गुण स्थान प्रमाण हो रहा, अब हमें इतना राग होता है तो हम क्या करें? ऐसी बात है ये। दोष की स्वीकृति नहीं होना, ये महान दोष है। दोष होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोष की स्वीकृति नहीं होना, ये महान दोष है। समझ आ गई बात? उनको दोष हुआ, उनकी परिणति में दोष हुआ, और वे तुरंत अपने आप को स्थापित करते हैं। किसके द्वारा? निर्विकल्प अनुभूति के द्वारा, परम सामायिक के द्वारा अपने आप को संबोधन करते हैं, हे मुने, तुमने ये निर्ग्रंथ दशा क्यों धारण की थी? लोक में उल्टा है, लोक में हम्म। उल्टा। जैसे किसी की शादी हो जाए ना,
फिर वो समस्या बताए, तो अपन उसको कहते हैं हे बेटे, तूने शादी क्यों की थी? पोखली में सिर दिया तो फिर क्या है, अब चोटों से क्या डरना है? यहाँ शूरवीर बनाते हैं। तुम बेटा लोक में जियो और अब सहन करो, और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और वे अपने आप को ऐसे संबोधित करते हैं, अरे मैंने तो मोक्ष मार्ग की पूर्णता के लिए ये अंगीकार किया था। तो अब छोटे छोटे विकल्पों से, छोटी छोटी आपदाओं से, छोटे छोटे परिचयों से क्या क्या भय करना, वो मोक्ष मार्ग पे चढ़ जाते। ऐसी बात यहाँ पर बहुत पुरुषार्थ की बात है यहाँ। ठीक है, ऐसा चारित्र है ये, छेदोपस्थापना चारित्र। दोष लग जाना दोष नहीं है, वो बड़ा दोष नहीं है, लेकिन दोष का पक्ष होना बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। देखो ऐसा लगता है चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, फिर एक पीछे से ब्लिंकिंग होती रहती है ना, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसी बनती है। आज सुबह ऐसा हुआ, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो कोशिश हमारी ये होती है कि मंदिर जाने के रास्ते में शिवी को कुछ ना कुछ भजन याद करे, अर्घ याद करे। तो रास्ते में हम लोग यही कोशिश करते थे कि अभी शांति से बैठे गाड़ी में, तो चलो। तो आज उसने क्या किया, एक रुमाल ले लिया और रुमाल से बोली कि इसका चूहा बनाओ। तो पहले हम लोग रुमाल से चूहा बनाते थे, है ना, ऐसा शेप बना दी। तो शेप बनाई, तो देखो जिनवाणी अपन सुनते हैं ना, और कल्पना दीदी इन बातों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। तो वो चूहा बनाया, ऐसे शेप बन जाती है कैसे रुमाल को फोल्ड कर, और फिर उसने खोल दिया। तो जैसे खोला ना, तो तुरंत वो बात ख्याल में आती है एकदम। आदरणीय कल्पना दीदी ऐसा बोलती हैं कि ये भी करना नहीं बिल्कुल। और तुम उसको खोल दिया, तोड़ दिया। अब ये खेल खेल में पता तो चलती नहीं है, लेकिन जिनवाणी जब पढ़ते हैं ना, तब जिनवाणी बड़ों से सुनते हैं ना, तब पता चलती है कहाँ दोष है। दोष भी पता नहीं चलते ये कोई दोष है, हम खेल रहे हैं बस ऐसे ही, बार बार चूहा बना रहे, बार बार खोल दे रहे, बार बार चूहा बनाओ, बार बार खोल दो, फिर भाव नहीं हुआ वो काम करने का। तो शांतनु बोले अरे ऐसा तो कुछ नहीं होता ऐसा। फिर बात चली, यही बात चली। देखो आटे का मुर्गा, क्या बोला, तो वहां तो हिंसा कर रहे कि भैया ये भी खोल रहे हैं ना, ये भी हिंसा ही है। कल्पना दीदी तो इतना बोलती हैं कि ये तुम बर्थडे पार्टी वगैरह करते हो ना, ये बलून भरते हो, एयर भरते हो, उसमें वायु कायिक जीवों की हिंसा है। फ्लावर से पूरा सजाते हो, हिंसा है। अब एक तरीका तो ये क्या है, अरे हाँ तो अब ये भी नहीं करें तो वो भी नहीं करें, ये हिंसा का पक्ष है। तू तो तू तो फिर तो ये कह रहे हैं तू तो नामधारी भी जैन नहीं हुआ, अगर तुझे पाप का पक्ष है तो। अच्छा सुनो, हो रहा है, हमारी परिणति में भी भाव आते हैं, चलो डेकोरेशन करा लो, चलो बलून से करा लो, फ्लावर से, अच्छा कुछ नहीं तो आर्टिफिशियल फ्लावर से करा लो, है ना। परंतु वो दोष की स्वीकृति है कि नहीं है तो ये गलत। फिर भी बहुत सारे काम होते हैं कि गलत की स्वीकृति होने पर भी हो जाते हैं, काल क्रम में हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? परंतु ये स्वीकृति है कि ये सही नहीं है, तो उसकी परिणति में जरूर सुधार होता है। क्यों, राग होने पर भी, दोष होने पर भी उस दोष का पक्ष नहीं है, हो रहे हैं लेकिन पक्ष नहीं है। एक बात, दूसरी बात, अपन पढ़ तो लेते हैं ऐसे
बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। हम दोष को दोष जानेंगे ही नहीं, और कोई विचार कर सकता है इसमें कोई दोष है? पेपर में वो फिश का आकार से ड्राइंग बना दी, कोई पेपर फाड़ दिया, तो इसमें कोई दोष है? दोष है। विचार करो, यहाँ पर शील के, शील में दोष न लगे, तो यहाँ पर तो ये कहा है कि मनुष्यनी स्त्री, त्रियंचनी स्त्री, वे तो बात छोड़ो, काष्ठ आदि की बनी हुई स्त्री, कागज पे पेंटिंग में बनी हुई स्त्री, इसका भी संसर्ग मत करो। आप करके देख लेना, परिणाम बिगड़ते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हो और आप उसका लक्ष्य करोगे, एक एक ऐसा बहुत ऐसे देखोगे, तो परिणाम बिगड़ेंगे, राग भाव उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा। ये इतना सूक्ष्म जैन शासन है। अब वो विकार मिटेगा गुण स्थान प्रमाण, लेकिन विकार को तुम विकार तो समझो। समझ में आ रही है? ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा यहाँ पे लिखा है, यद्यपि वह दोष कालक्रम में ही होता है और कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, मुनि की भूमिका के योग्य तथापि वह मुनि की भूमिका के योग्य नहीं। बहुत सारी चीजें श्रावक की भूमिका के योग्य नहीं है, नीचे नीचे चलते जाओ। मुनि की भूमिका के योग्य नहीं है, तो श्रावक की भी एक भूमिका है, श्रावक की भूमिका के योग्य नहीं। फिर चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, भले ही वो विषयों से विरक्त नहीं है, भले ही वो त्रसिल स्थावर के घात से विरक्त नहीं है, परंतु उसकी भी भूमिका में कोई ना कुछ योग्यता है कि इसके अन्य अनीति अवक्ष नहीं। ऐसे ही तत्व ज्ञानी की भी कोई भूमिका है कि उसके अयोग्य कार्य नहीं। फिर जैन भी है, और नीचे नीचे चलते चले जाओ, जैन मात्र की भी अपनी एक भूमिका है जिसके अयोग्य कार्य नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? और ये वाली बात कब पकड़ में आएंगी? ये वाली बात किससे कही जाएगी? उससे कही जाएगी जिसने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे अब संसार नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना कि नहीं होना, सुखी होना कि नहीं होना, कि संसार में ही भटकना है। तो फिर उस योग्य जो भूमिका है उसमें उसका प्रवर्तन होता है। फिर भी काल क्रम में दोष लग जाए तो दोषों का पक्ष नहीं करना, ये है इंपॉर्टेंट बात। दोषों का पक्ष नहीं। अब इतना तो अपन को होता ही है, इतना तो अपन को चलता ही है, अपन कौन श्रावक है, अपन कौन मुनि है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। तो तुम्हें इन्हीं दोषों में रहना है कि दोषों का अभाव करना है? भले ही हम मुनि नहीं है, पर दोष रखने हैं, रखने लायक हैं, ऐसा। ठीक है, देखो, अब परिहार विशुद्धि का कथन करते हैं। अब ये बड़ा स्पेशल चारित्र है, परिहार विशुद्धि। इसमें क्या चर्चा आ रही है? एक गजब की ही चर्चा है। देखो, अपन डायरेक्ट अर्थ पढ़ते, जो जन्म से 30 वर्ष सुख में व्यतीत करके वर्ष पृथकत्व 8 वर्ष तक तीर्थंकर के चरणों में प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व पढ़कर संध्या काल के अतिरिक्त तीनों समय में प्रतिदिन 2 कोस गमन करता है। इसका क्या संबंध है विशुद्धि से, इन बातों का? देखो, केवली परमात्मा ने
ऐसा देखा कि एक तो परम सामायिक चारित्र है ना, निर्विकल्प अनुभूति में तीन कषाय चौकड़ी का भाव वीतरागता। एक ये छेदोपस्थापना चारित्र की बात कर दी कि कदाचित दोष लगे तो फिर अपने को निश्चय व्यवहार दोनों तरीके से स्थापित करता है। एक भगवान ने क्या देखा कि किसी जीव को एक बहुत ज्यादा ही है, तो वो भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के मुनिराज। ऐसा समझो, जैसे कोई बच्चा एट्थ में आया, एट्थ क्लास में बच्चे आए, है ना, तो एट्थ क्लास में सारे ही बच्चे सेवेंथ को पास करके आए हैं, सारे के सारे। सेवेंथ को पास के बिना तो कोई नहीं आएगा एट्थ में। परंतु वे जो बच्चे एट्थ में है ना, मान लिया 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों की 50 वैरायटी है कि नहीं, आए तो वे सबके सब सेवेंथ को पास करके हैं। लेकिन फिर भी कोई एकदम लीडर है, कोई कैप्टन है, कोई क्लास कैप्टन है, कोई वाइस कैप्टन है, कोई कोई बहुत गेम्स में होशियार है, कोई एजुकेशन में होशियार है, तरह तरह के बच्चे हैं ना, आए सब सेवेंथ को पास करके। ऐसे ही जितने मुनिराज हैं वे सभी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वाले होते हैं, और सभी को बाहर में 28 मूल गुणों का पालन होता है, तो भी उनकी विशुद्धियों में अंतर होता है। कोई अधिक विशुद्धि वाले हैं, कोई उनसे थोड़ी कम विशुद्धि वाले हैं, सबके सब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वाले। ये जो परिहार विशुद्धि वाले जो मुनिराज हैं, ये कुछ अलग ही विशुद्धि वाले हैं। तो भगवान ने ऐसा देखा कि ये विशेष विशुद्धि के धारक जो मुनिराज हैं, इनका बैकग्राउंड देखा, तो उनके बैकग्राउंड में जितने भी परिहार विशुद्धि वाले मुनिराज दिखे ना, वे सब ऐसे ही दिखे। कैसे दिखे? जन्म से 30 वर्ष तक तो सुख से व्यतीत करे हों उन्होंने, और फिर तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व पढ़ा हो, और फिर संध्या काल में 2 कोस गमन करते हो, और तब उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया हो। तो ऐसे कोई विशेष विशुद्धि के धारक हो। समझ में आ गई बात? देखो आगे पढ़ते हैं। उक्त गाथा में कथित क्रमानुसार मिथ्यात्व राग आदि विकल्प मलों के प्रत्याख्यान से अर्थात परिहार से अपने आत्मा की जो विशेष रूप से शुद्धि अर्थात निर्मलता है, वो परिहार विशुद्धि है। चारित्र की एक ऐसी दशा भी होती है, ऐसी दशा होती है, जन्म से लेकर 30 वर्ष तक सुखों में रहकर, जन्म से 30 वर्ष तक वो सुख में सुख से बिताता है। सुख से बिताता है मतलब बाह्य सुखों की बात कर रहे हैं, है ना। पश्चात तीर्थंकर के पास दीक्षा ग्रहण करके 30 वर्ष के बाद ही वे दीक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। और तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करे और 2 कोस विहार करता हो, ऐसे मुनिराज को यह चारित्र होता है। देखो बाहर की ऐसी ऐसी शर्तें बताई हैं, तो ऐसे विशेष विशुद्धि के धारक होते हैं। अब क्यों कैसे किंतु परंतु का मैटर नहीं है। ये एक वस्तु स्वरूप है और ऐसा ही है, तो अपन को ऐसा ही स्वीकार करना है, दैट्स इट। समझ में आई बात? ऐसा जिसके राग आदि विकल्प मल का त्याग विशेष त्याग परिहार वर्तता है, उन मुनिराज के ही यह परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। स्वरूप में चरने का नाम चारित्र, स्वरूप चरणम चारित्रम, है ना। नित्यानंद के अवलंबन से जिसे अन्य मुनि की अपेक्षा विशेष शुद्ध दशा वर्तती है, उसे परिहार विशुद्धि नामक चारित्र होता है। ठीक है, अब देखो, इस चारित्र के धारक मुनिराज अग्नि पर चलें,
अग्नि पर चल लेते, पानी या वनस्पति के ऊपर भी चले जाते हैं, ऐसी विशेष विशुद्धि के धारक हैं। विशेष विशुद्धि अंतरंग में होती है ना, तो उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर से भी ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे गमन करने का नाम चारित्र नहीं है। वो ऐसे पानी पे चल जाए इसलिए वो परिहार विशुद्धि है, नहीं। परिहार विशुद्धि तो स्वरूपे चरणम चारित्रम है। क्या कहा? परिहार विशुद्धि चारित्र क्या है? चारित्र है वो तो। वो चारित्र क्या है? स्वरूप में लीनता, स्थिरता, स्वरूप में आचरण। लेकिन उनकी और विशुद्धि को शरीर की सापेक्षता में बता रहे हैं। तो शरीर की क्रिया, पानी में गमन करें, अग्नि में गमन करें, उसका नाम चारित्र नहीं। समझ आ रही बात? चारित्र तो स्वरूप में आचरण का नाम है चारित्र तो। परंतु विशुद्धि विशेष होने पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर की कंडीशंस है, जो किसी किसी मुनिराज को होती है, सबको नहीं होती। हम्म, ये परिहार विशुद्धि चारित्र सारे मुनिराजों को नहीं होता, हम्म, किन्हीं किन्हीं मुनिराज को ऐसी विशेष योग्यता होती है। तो क्या कह रहे हैं कि अग्नि, पानी या वनस्पति के ऊपर भी चले जाते हैं, परंतु उनके निमित्त से जीव मरते नहीं है। पानी पे गमन करें तो जीवों की हिंसा नहीं होगी। वनस्पति के ऊपर चल जाए तो हम्म, उन जीवों को दुख दर्द नहीं होगा, जीव मरेंगे नहीं, हम्म, कष्ट भी नहीं होएगा। देखो, ठीक है। देखो, जब उनकी आत्मा की निर्मलता के बल से, शरीर की योग्यता के कारण से ही जीव नहीं मरते, तो फिर केवली के शरीर के निमित्त से जीव मरे, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो। ऐसी परिहार विशुद्धि के धारक तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता में ही इतनी विशुद्धि हो सकती है कि वे गमनादि करें, है ना, तो उनके निमित्त से कोई जीव नहीं मरे। अच्छा, जो जो दूसरे साधु हैं, क्रिया समिति से चलते हैं, वे तो गमन कर रहे हैं, और कदाचित गमन करते में ही कोई चींटी, मक्खी, मच्छर आ जाए और उनका पैर रख जाए, तो वे तो मर जाते हैं। फिर भी उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि जो यत्नाचार से चल रहे हैं, तो उन्हें दोष नहीं लगता। लेकिन ये तो उनके ऊपर ही चल रहे हैं। समझ में आ रही है? ऐसे परिहार विशुद्धि चारित्र के धारक मिल रहा है, और तो भी वे जीव मरते नहीं है। इसलिए गुरुदेव श्री, जो श्वेतांबर आदि मतों में ऐसी चर्चा होती है ना, तो उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। बोलो, मुनिराजों को तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में ऐसी विशेष योग्यता शरीर में हो सकती है, तो केवली परमात्मा के शरीर से जीव मरेंगे परम औदारिक देह में? जो औदारिक देह की ऐसी कंडीशन है, विशेष विशुद्धि यदि हो, तो औदारिक देह से ही जीव नहीं मरते। केवली परमात्मा को परम औदारिक देह है, और गमनादि तो अनंत भगवान को भी होते। अनंत भगवान को गमन होता है कि नहीं होता? समोक्षण मूव होता है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो जीवों को घात नहीं होता, है ना। हम्म, केवल ज्ञान होने के बाद भगवान 5,000 धनुष ऊपर विचरते हैं, नीचे नहीं। ये भी कैसी विशेष कंडीशन होती होगी, है ना, कि मुनिरा अनंत भगवान विचरण कर रहे हैं, है ना, तो कितने मुनिराज तो उनके साथ में ही चल रहे हैं, गणधर आदि आजू बाजू, वे भी उनके बराबर ऊपर ऊपर चल रहे हैं। और कुछ कुछ हैं, वे उनसे कुछ नीचे चल रहे हैं, 100 धनुष नीचे, 250 धनुष नीचे। और कुछ हैं वो और नीचे चल रहे हैं, और कुछ हैं सो जमीन में चल रहे हैं।
ऐसी स्थिति बनती है जब समक्षण एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हवा हवा में विचार करो ऐसा। तो कह रहे हैं भगवान यक्ष के मंदिर में भी नहीं उतरते। नीचे कोई मंदिर हो यक्ष आदि का कोई दूसरा, तो वे नीचे नहीं उतरते, वे तो ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं, है ना। केवली नीचे विहार करते हैं, ऐसा मानने वाले को केवली के शरीर की भी खबर नहीं है। और जिसको शरीर की खबर नहीं है उसे आत्मा की खबर कहाँ से हो सकती है? बोलो। ऐसी यहाँ पे उन्होंने बात की है। ठीक है, तो कितने चारित्र की बात हो चुकी है अभी तक? सामायिक चारित्र। सामायिक को भी उन्होंने 5 तरीके से बताया, याद है किसी को? है ना। सब जीवों को ज्ञान स्वरूप देखना, है ना, ऐसा। और क्या? मैं परम स्वस्थ स्वरूप हूँ, मेरे ही आश्रय से स्वस्थ पर्याय प्रकट होती हैं। सुख दुख में बाहर की इष्ट अनिष्ट सामग्री में साम्य भाव को रखना। ऐसे ऐसे उन्होंने 5 प्रकार से सामायिक की बात की। पहला पहला चारित्र, दूसरा चारित्र छेदोपस्थापना, और तीसरा चारित्र परिहार विशुद्धि। अब चौथे चारित्र की बात आ रही है। अब सूक्ष्म सांप्राय चारित्र का कथन करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से सूक्ष्म लोभ नामक सांप्राय का कषाय का जहां पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है, वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। क्या कह रहे हैं? 7वें गुण स्थान से ऊपर जा रहे हैं। छेदों पर स्थापना चल रहा था, छठवा सातवां छठवा सातवां छठवा सातवां। जिस 7वें गुण स्थान के बाद छठवा गुण स्थान आता है, उस 7वें गुण स्थान को कहते हैं स्व स्थान अप्रमत्त दशा। स्व स्थान। और जिसको 7वें के बाद 8वां आता है, छठवां नहीं आता, ऊपर चढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? साति से अप्रमत्त गुण स्थान। ठीक है, दोनों ही 7वें हैं। तो जिस 7वें से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? एक तो क्षय करते हुए जाए, और एक उपशम करते हुए जाए। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये करणानियों की भाषा है, वोकेबलरी है ये। क्या? कि क्षय करते हुए जाए, कि कर्मों को अभाव करते हुए जाए, या कर्मों को दबाते हुए जाए। तो वो तो निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कर्म ज्ञान का विषय बन रहे हैं, चलो चलो भैया इनको क्षय करते जाओ, चलो चलो अभी इनको दबाते जाओ। जीव तो निर्विकल्प अनुभूति में है। वो तो कर्मों की योग्यता है कि वे क्षय को प्राप्त हो कि उपशम को प्राप्त हो। जीव न क्षय करता और न उपशम करता, वो तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है। वो तो, उसको तो स्वभाव की सन्मुखता है। एक बात। दूसरी बात कि जो छपक श्रेणी आरोहण करता है, बहुत तीव्र ज्यादा पुरुषार्थी है, और जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो कम पुरुषार्थी। ऐसा नहीं। ऐसा भी कुछ नहीं है, फिर भी कहा जाता है। समझ में आ रही है? कि इनका थोड़ा कम पुरुषार्थ है, तो 7वें से 8वें में चढ़ेगा तो कम पुरुषार्थ से चढ़ेगा, वहां कर्म का उपशम हो गया, वहां कर्म का क्षय हो गया। इसका अर्थ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि चाहे उपशम श्रेणी चढ़े और चाहे छपक श्रेणी चढ़े, दोनों में आनंद एक समान होता है।
आनंद कैसा होगा? जहाँ कर्मों का क्षय होगा वहां आनंद थोड़ा ज्यादा होएगा, जहाँ कर्मों का उपशम होएगा वहां आनंद थोड़ा कम होएगा। अरे दोनों केस में उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है, कि मैं थोड़ा हल्का हल्का सन्मुख होता होगा, मैं थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता होएगा। समझ में आ रही बात? उपयोग तो स्वभाव के सन्मुख है। सन्मुखता में कर्मों का क्षय हो गया, सन्मुखता में कर्मों का उपशम हो गया। दो तीन बातें हो गई है ना। अब चौथी बात, जो 11वां गुण स्थान होता है ना, वो 11वां गुण स्थान भी पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान है, और 12वां गुण स्थान भी पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान है, और 13वां भी पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान है, और 14वां भी पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान। ये चारों गुण स्थान पूर्ण वीतरागता के हैं। अब चूंकि उपशम हुआ है तो उपशम का तो काल थोड़ा ही होता है, तो वो दबे थे कर्म उदय में आता है तो अपन कहते हैं गिरता है, तो गिर जाता है। समझ आई बात? तो यहाँ क्या बात चल रही है कि सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, तो जो उपशम पूर्वक आगे बढ़ा, लोभ का जहां उपशम हुआ वो भी सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, और जहां लोभ का क्षय हुआ वो भी सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। इस बात से जितनी बात अभी कही गई वो लॉजिकली सिद्ध हो जाती। अगर कम पुरुषार्थ ज्यादा पुरुषार्थ कुछ कर्मों के कारण इसके उसके कुछ कुछ अंतर होता ना, तो दोनों चारित्र का नाम अलग अलग होता। समझ में आ रही है? जहाँ कर्मों का उपशम होके जा रहा है उसका नाम भी सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, और जहाँ कर्मों का क्षय होते हुए जा रहा है उसका नाम भी सूक्ष्म सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। पकड़ में आ गई बात? चारित्र तो एक ही है ना, एक ही तो ये नाम है चारित्र का, दोनों नौवा, चारित्र का। हाँ, ये नौवा 10वां किधर आया? नौवा 10वां ये एक बार फिर से बता देना है। जो मुनिराज सातिशय गुण स्थान में अप्रमत्त गुण स्थान में होते हैं 7वें से, फिर वे ऊपर चढ़ते हैं 8वां, अंतर्मूर्त का 8वां, अंतर्मूर्त का 9वां, फिर अंतर्मूर्त का 10वां। तो 10वें गुण स्थान में जो अकेली सूक्ष्म लोभ बचता है, उससे पहले 9वें गुण स्थान में क्रोध मान माया सबका अभाव हो चुका, अकेला लोभ रह गया था, संजुलन लोभ अकेला, तो वो 10वें गुण स्थान में है, और उसका भी अभाव हुआ, तो उसको कह रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। वहां जो वीतरागता की कंडीशन बनी है उस कंडीशन को कह रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। मतलब 10वें में जो सूक्ष्म संजोलन जो चल रही थी, तो वो 10वें में उसका भी अभाव हुआ, यही हाँ हाँ, बराबर है। हाँ, उस चारित्र को कह रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। हाँ। ठीक है, और ये जो ऐसा। 11वें में, हाँ अभी थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी तक ये पता था कि अब वो 11वें, 11वें में जाएगा। हाँ 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 वही बताना है। 11वें से वो जो नीचे आता है ऐसा जो कहते हैं, वो चीज को समझना है। तो तो थोड़ा वो ध्यान आया लेकिन अच्छे। उपशम करते हुए जाएगा, वो 10वें से 11वें में चला जाएगा, और जो क्षय करते हुए जाएगा वो 10वें से 12वें में चला जाएगा, उसको 11वां गुण स्थान नहीं आएगा, वो सीधे 12वें में जाएगा, और 12वें में जाने वाला 13वें में चला जाएगा। अब जो उपशम करते हुए गया है तो उसको 11वां आ जाएगा, 11वां आ जाएगा तो फिर वो उपशम से कोई ना कोई कषाय का उदय आ ही जाता है, आ जाएगा तो गिर जाएगा, तो गिर के कहाँ तक जाएगा? जैसे चढ़ा था वैसे ही गिरेगा। 9वां, 10वां, सॉरी 9वां, फिर 8वां, फिर 7वां, और फिर 6वां, 6वें तक चला जाए। अब कोई है 6वें से वापस छपक छड़ी चढ़ जाएगा, अभी ध्यान से उठाई नहीं, और पहले उपशम छड़ी चढ़ गई और नीचे गिर गया,
और वापस छपक क्षणी आरोहण कर लिया, भगवान बन गए। हमने गिरने के नाम पे पता नहीं क्या गिरना समझ रखा। और कोई गिर जाए तो 5वें में गिर जाए, 5वें तक गिर जाए, चौथे तक गिर जाए, पहले में ही चला जाए, दूसरे में आ जाए, पहले में आ जाए, गिर जाए तो गिर जाए, फिर चढ़ जाएगा। उसका अरे मतलब ये भगवान, नहीं है कि वो वहां रह गया। हाँ, अगर ऐसा हुआ भी, वो डाउन में आया भी, तो वो धीरे धीरे उसका वही अभ्यास चलता है ऊपर चढ़ने का, और ऊपर चढ़ भी जाता है। चढ़ भी जाता। अब कोई है और पहले में आ गया, फिर रुल जाए तो रुल ही जाए। ऐसी योग्यता है जीवों की। परंतु कोई जीव, कोई भी जीव कितना रुलेगा, अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन। जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया, उसको नियम से मोक्ष जाना ही जाना है। हाँ, अभी अच्छा, जो यहाँ नकुल इनका सहदेव की बात चलती है ना, तो ये उपशम श्रेणी में ही इनका मरण हुआ। तो मरण हुआ तो ऐसे जीव सर्वासिद्ध चले जाते। आयु पूरी उपशम हो गई श्रेणी, तो। हाँ, अच्छा, यहाँ जो सर्वासिद्धि ये चले। नीचे आके और ऊपर चढ़ने का जो अभ्यास चलता है, उसमें एक अंतर मुहूर्त वो समय चलता है, ऐसा ऐसा हाँ, धीरे हर धीरे और गुणस्थान का काल, प्रत्येक गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है, और सब मिलके भी अंतर मुहूर्त है। हाँ, छठवे से, हाँ, चलो, ठीक ठीक, बढ़िया। तो कह रहे हैं कि वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। अगर उपशम होते हुए गया तो भी सूक्ष्म सूक्ष्म सांप्राय, और क्षय होते हुए गया तो भी सूक्ष्म सांप्राय। ठीक है। बात अभी कह समझ। रहे हैं आत्मा। आत्मा कैसा है? इंद्रिय, शरीर, मन आदि रूप द्रव्येंद्रियां जड़ हैं, इनसे आत्मा नहीं जाना जा सकता। इसी प्रकार खंड खंड रूप भावेंद्री से भी आत्मा नहीं जाना जा सकता। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है। ऐसे अपने आत्मा के बल से चारित्र प्रकट होता है। ऐसा ज्ञान तो प्रथम होना ही चाहिए। पहले ज्ञान सब में पूरी सिद्ध तक की पूरी यात्रा का ज्ञान होना चाहिए पहले। अगर हमें ज्ञान नहीं करना, तत्व ज्ञान नहीं करना, सच्ची समझ नहीं करना, हमें तो बस आंख बंद करके और सामय करनी, और प्रतिक्रमण करना, और अतिक्रमण करना। समझ आ रही बात? ऐसा ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय।